हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज एनालिसिस। आज हम 18 अप्रैल 2021 का डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे, जो होगा हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और असम ट्रिब्यून से। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हमारे वेबसाइट www.inspirationis.org पर विजिट करके इस लेक्चर के पीडीएफ और बाकी स्टडी मटेरियल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप हमारे सोशल मीडिया पेज जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब करके इन सारे स्टडी मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, यूपीएससी का एग्जामिनेशन आने वाला है। इंस्पिरेशन आईएएस ने अपने फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जो बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे है। तो जो बच्चे यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारे इन फाउंडेशन बैचेस में इनरोल हो सकते हैं। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्रीलिम्स 2021 की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो यह मॉक टेस्ट सीरीज बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पे है। तो जो बच्चे इस बार यूपीएससी के प्रीलिम एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, आप हमारे इन मॉक टेस्ट सीरीज को इनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, बोथ यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए। तो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो आप इन बैचेस को इनरोल कर सकते हैं। ये बैचेस बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे है। इन पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली न्यूज एनालिसिस। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड। देखिए, रिसेंटली नीति आयोग ने ये इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2 लॉन्च किया है। वर्जन 1 2017 में ही लॉन्च हो चुका था, ये वर्जन 2 है। तो थोड़ा देखते हैं इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड और उससे रिलेटेड कुछ न्यूज को। कहा यह जा रहा है, रिसेंटली द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग हैज लॉन्च्ड इंडियाज एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2। नीति आयोग लॉन्च द वर्जन 2 इन मई 2017। मई 2017 में ही नीति आयोग ने वर्जन 1 लॉन्च कर दिया था। तो ये है क्या, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड इज एन endeavor to provide single window access to the energy data for the countries. It is an initial step towards building a comprehensive, open and freely accessible energy data portal for India. देखिए, ये एक तरह का एनर्जी डाटा पोर्टल होगा ऑल ओवर इंडिया का, जिसमें शो करेगा कि किस रीजन में खुद किस सोर्स से एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस है, किस सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि डीजल हो गया, जैसे हो सकता है आप ये मैप देख पा रहे हो, ये एनर्जी मैप ऑफ इंडिया है, जहां पर शो किया जा रहा है कि किस रीजन में कौन से पोर्शंस किस फॉर्म से या किस सोर्स से एनर्जी जनरेट हो रही है। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारे प्लानिंग में और बाकी बाकी सारी चीजों में। और ये ये इंडिया का एक फुल प्रूफ डाटा एनर्जी डाटा प्रोवाइड कराएगा। ये एक तरह का ओपन प्लेटफॉर्म है। एनर्जी डाटा पब्लिश प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी प्रोवाइड कराती है। और कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तीनों डिपार्टमेंट मिलके ये सारे एनर्जी ये डाटा को प्रोवाइड कराता है इस डैशबोर्ड में। और द आईडी प्रोवाइड्स टाइम सीरीज डाटा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2005 से लेकर 2006 अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो 5-6 से लेके 2019-20 तक ये डाटा प्रोवाइड कराए अभी तक इसमें। द एनर्जी एफिशिएंसी डाटा प्रोवाइड्स डाटा एट सब ईयरली फ्रीक्वेंसीज, ये हर 6 मंथ्स में ये प्रोवाइड कराई जाएगी। एज वेल एज दिस इंक्लूड मंथली डाटा, ये मंथली डाटा भी होगा यहाँ पर। the application link data from some portals maintained by the government। हालांकि और भी जो डाटा जो और गवर्नमेंट एजेंसीज जो मेंटेन करती है, उन डाटा को भी इसके अंदर में कंपाइल किया जा रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म होगा, ये दूसरे सोर्सेस से भी डाटा को शेयर करेगा, जैसे कि सौभाग्य योजना, उजाला योजना, प्राप्ति एंड विद्युत प्रवाह योजना। जो सारे इन योजना को इस डैशबोर्ड के अंदर में इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो हेल्प करेगा हमारे एनर्जी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के डाटा को फुल प्रूफ प्रोवाइड कराने में। ये जो एनर्जी डैशबोर्ड होगा, ये दूसरे सोर्सेस से भी डाटा को मर्ज करेगा, जैसे कि सौभाग्य योजना हो गया, उजाला योजना हो गया, प्राप्ति और विद्युत प्रवाह योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और एनर्जी से रिलेटेड और भी कुछ स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जैसे कि आपको मालूम होगा सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना जो है वो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। सौभाग्य was launched in September 2017 with a target to electrify all household by December 2018।
All the state has declared on Saubhagya portal that all the willing unelectrified household had been electrified as on 31st March 2019, except 18,734 household in left wing extremist affected area of Chhattisgarh. तो ये रिसेंटली 31 मार्च 2019 तक जितने भी जो अनइलेक्ट्रिफाइड घर थे, अनइलेक्ट्रिफाइड जो होम्स थे, ऑल ओवर इंडिया में लगभग उनको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है, एक्सेप्ट 18,734 हाउसहोल्ड जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट रीजन छत्तीसगढ़ में आते हैं। सिर्फ उनको छोड़ के बाकी सारे रीजन में कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है सौभाग्य योजना के तहत। नेक्स्ट जो स्कीम है वो उजाला स्कीम है। उजाला स्कीम का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, इज ए जीरो सब्सिडी स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2005। इट इज टाउटेड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट। कहा जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट। Every domestic household having a metered connection from this respective electricity distribution company is eligible to get the LED bulb under the scheme। तो जितने भी डोमेस्टिक हाउसहोल्ड हैं जिनके पास एक मीटर्ड कनेक्शंस है वो एलिजिबल होते हैं ये जितने भी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनसे फ्री में उनसे LED बल्ब लेने के लिए। तो जितने भी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो LED बल्ब इन सारे मीटर्ड कनेक्शंस को प्रोवाइड कराती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो और लाइटिंग भी अच्छी हो। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड स्कीम है इसके अंदर में देखा जाए प्राप्ति स्कीम है। ये एक तरह का वेब पोर्टल है जो 2018 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया था। और प्राप्ति का फुल फॉर्म है पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग्स ऑफ जनरेटर्स। देखिए ये एक तरह का पेमेंट रेटिफिकेशन पोर्टल है जहां पर पेमेंट, जैसे आपको ये शायद इमेज दिख रहा होगा, जहां पर आप पेमेंट कितना हुआ है, आपके कितने बकाया राशि है, वो सारा डिटेल में आपको ये ऐप प्रोवाइड कराएगा। The power distribution companies are able to clear the invoices and reply to the claim raised by the generators on the portal। तो अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर क्लेम राइज कर सकते हो और उस क्लेम को वो रिजॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। फोर्थ जो स्कीम है वो है विद्युत प्रवाह योजना। ये एक तरह का मोबाइल ऐप है विच प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ करंट डिमांड मेट। ये रिसेंट में ये एक वेब पोर्टल है जहां पर करंट डिमांड कितना है, कितना मेट हो चुका है, कितने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो चुके हैं, शॉर्टेज कितना है और कितना सरप्लस पावर अवेलेबल है, एंड द प्राइसेस इन पावर एक्सचेंज, और पावर एक्सचेंज में कितने प्राइसिंग वगैरह क्या है वो भी ये कहीं ऐप प्रोवाइड कराएगा। तो एक तरह से ये जितने भी जो एनर्जी से रिलेटेड जितने भी पोर्टल स्टार्ट किए गए हैं एक तरह से ट्रांसपेरेंसी, एफिकेसी और लोगों तक सर्विसेज प्रोवाइड कराने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, जिसके तहत इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड भी एक तरह का इसी से रिलेटेड एक कहीं ना कहीं स्कीम है जो हमारे कंट्री के ओवरऑल एनर्जी स्टेटस को प्रोवाइड बताएगा। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है, रिसेंटली आपको मालूम होगा खंजर एक्सरसाइज चालू हुआ है। ये 8th इंडो किर्गिस्तान स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। ध्यान रखिएगा ये मिलिट्री का नहीं, ये स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। ये जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये हमारे पैरा कमांडोज हैं और ये किर्गिस्तान के स्पेशल फोर्सेस होंगे जिन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज चालू हुआ है। ये किर्गिस्तान से The 8th Indo-Kyrgyzstan Joint Special Force Exercise Khanjar was inaugurated at the Special Force Brigade of National Guard of Kyrgyz Republic in Bishkek। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है, कैपिटल है। The capital of host Kyrgyzstan initiated first in 2011। ये सबसे पहले 2011 में चालू हुआ था और ये 8वां एक्सरसाइज है। The 2-week long special operation exercise focuses on high altitude warfare। इसमें high altitude warfare, mountain warfare and counter extremism exercise भी इसके अंदर में होता है। The Indian contingent for the exercise and felicitated their role as a bridge in promoting the shared mountain and nomadic heritage of both nations। देखिए इस तरह की एक्सरसाइजेस से दोनों नेशंस, दोनों फोर्सेस अपने अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर करते हैं। इससे दूसरे फोर्सेस को बहुत नई चीजें सीखने में हेल्प मिलता है, प्लस कुछ दूसरों को भी सिखाने में उनको कुछ दूसरे भी टैक्टिक्स वगैरह दूसरे फोर्सेस भी सिखाते हैं। तो इस तरह के म्यूचुअल एक्सचेंज एक्सरसाइजेस नॉर्मली आमतौर पर होते रहते हैं और ये एक फ्रेंडली रिलेशंस को भी दर्शाता है।
ए सेरेमोनियल परेड, एक तरह का सेरेमोनियल परेड भी हुआ था, ये आपको दिख रहा होगा। ये परेड ग्रेस द ओकेशंस along with the display of equipments and weapons and a visit to the training arena and barracks। तो इसमें ट्रेनिंग एरिना और बैरक्स में भी ये आर्मी या हमारे जो स्पेशल फोर्सेस की यूनिट जाके विजिट की होगी। तो ये खंजर, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में स्पेशल फोर्सेस की मिलिट्री एक्सरसाइज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। रिसेंटली इंडिया को इसमें 49th रैंक मिला हुआ है। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स होता क्या है। ये जो रिपोर्ट होता है एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU देता है इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। फेसबुक के संग मिलकर ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट प्रोवाइड कराता है ये डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? इन इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स एंड फेसबुक हैज रिलीज्ड द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। इसमें इंडिया को 49th पोजीशन मिला हुआ है स्पॉट ग्लोबली। इट शेयर्स इट्स रैंक विद थाईलैंड। हमारा और थाईलैंड का एक ही रैंक है। ये जो इंडेक्स होता है वो मेजर करता है द एक्सटेंट टू विच द इंटरनेट इज अवेलेबल एंड अफोर्डेबल बाय रीजन। मतलब कि कितने हद तक इंटरनेट अवेलेबल है और अफोर्डेबल है रीजन्स में। एंड हाईलाइट एडिशनल इंसाइट्स इनटू हाउ पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग द वेब। वेब को ये सब सारी कंट्रीज कैसे यूज कर रही है। तो एक बहुत ही डीप इंसाइट देता है ये इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। टॉप जो 5 कंट्रीज है वो है स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकांग। ये 5 कंट्रीज हैं जो सबसे टॉप कंट्रीज में आते हैं। ये इंडेक्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स सर्वेड 120 कंट्री टोटल लिस्ट में है, रिप्रेजेंटिंग 98% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 96% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशंस। द ओवरऑल इंडेक्स स्कोर इज बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर। इसके 4 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन सा? एक तो अवेलेबिलिटी, मतलब इंटरनेट कितना अवेलेबल है। दूसरा अफोर्डेबल कितना है। रेलेवेंस कितना है उस इंटरनेट का, ऐसा नहीं कि कोई काम है कि नहीं है, रेलेवेंसी भी दिखाती है। और रेडीनेस कैटेगरीज कितनी है। तो ये इन 4 कैटेगरीज पर, ये 4 पैरामीटर्स पर ये इंडेक्स को मेजर किया जाता है। द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स इज कमीशन्ड बाय फेसबुक एंड डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है मेंटल हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मानस। रिसेंटली इसको प्रिंसिपल साइंटिफिक जो एडवाइजर है उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। ये मानस ऐप जो है ये ऐप प्रमोट करेगा वेलबींग अक्रॉस एज ग्रुप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। देखिए आमतौर पे अगर कोई इंसान बीमार होता है, जिस्मानी तौर पे अगर शरीर में उसको कोई दिक्कत होती है तो हम समझ जाते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है, ये दर्द है, या जो भी बीमारी है। बट मेंटल हेल्थ को हमारे जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा इग्नोर्ड पोर्शन है। अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम होती है तो या तो हम उसको कहते हैं वो पागल है, या तो हम उसको इस तरह से मजाक में उड़ा देते हैं कि चलो उसे कोई बीमारी नहीं, ऐसे दिमागी फितूर है। हालांकि आजकल के जो 21st सेंचुरी में जो लोगों को हो रही है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज मेंटल हेल्थ के चलते ही हो रही है। Physically they are good, but mentally most of the people are suffering from the stress and various other conditions. इन सब चीजों को टैकल करने के लिए ही ये मानस ऐप लॉन्च हुआ है। ये कहीं ना कहीं लोगों के मेंटल स्ट्रेस को और मेंटल स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये मेंटल मानस ऐप है क्या। मानस का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इट इज अ मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव, स्केलेबल एंड नेशनल डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म एंड एन ऐप डेवलप्ड टू ऑगमेंट मेंटल वेलबींग ऑफ इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन के मेंटल वेलबींग को ये डेवलप और ऑगमेंट करेगा। ये एक तरह का ऐप होगा। द ऐप इंटीग्रेट्स द हेल्थ एंड वेलनेस एफर्ट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी मिनिस्ट्रीज है, उनके जितने भी एफर्ट्स होते हैं जो मेंटल वेलनेस के लिए है, उन सारे को इंटीग्रेट करेगा। साइंटिफिकली वैलिडेट इंडिजिनस टूल्स एंड गेमिफाइड इंटरफेस डेवलप्ड रिसर्च बाय वेरियस नेशनल बॉडीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। देखिए ये एक ऐप इस तरह का ऐप होगा जहां पर आपको मेंटल स्ट्रेस दूर करने के टेक्निक, कुछ गेम्स वगैरह भी इसके अंदर होंगे जिससे आप मेंटल स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं।
और ये पूरे एक एक्सपर्ट और रिसर्च पर्सनल्स के द्वारा दिए गए या डेवलप किए गए इंटरफेस होंगे। It was initiated by the Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India, and it was jointly executed by NIMHANS Bangalore, AFMC Pune, and CDEC Bangalore. The app must be integrated with the public health schemes like the National Health Missions, Poshan Abhiyan, E-Sanjeevani, and others, so that it can be used widely. ये कहीं ना कहीं इसकी पहुंच, इसको रीच बढ़ाने के लिए हमें दूसरे स्कीम्स, पब्लिक हेल्थ स्कीम के संग इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि लोग अपने मेंटल हेल्थ को भी गंभीरता से लें। Catering to the overall well-being of people of all age groups, the initial versions of Manas focuses on promoting various positive mental health in the age group of 15 to 35. जो पहला जो इसका वर्जन था वो 15 से 35 इयर्स तक एज की लोगों को ये पॉजिटिव मेंटल हेल्थ प्रमोट करने में हेल्प करता था। देखिए रिसेंटली ये आपको हो सकता है ये डेटा दिख रहा हो, यहाँ पर जो कॉजेज ऑफ कंसर्न क्या है, देखिए 13.7% प्रेवलेंस ऑफ मेंटल इलनेस इन इंडिया एज पर नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016। 13.7% है ये मेंटल इलनेस, जबकि 28% ऑफ ग्लोबल सुसाइड ऑकर्स इन इंडिया। तो दुनिया का 28% जो सुसाइड होता है वो इंडिया में होता है, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस के चलते ही। Access to mental health care, 49% had a mental health facility within 20 kilometer radius. 26% reported no mental health facilities within 50 kilometer radius, and 59% reported lack of any de-addiction services in their area. तो उनको कोई जानकारी ही नहीं है। अगर देखा जाए अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ की, तो 57% इज नॉट अवेयर ऑफ एनी पर्सन विद मेंटल इलनेस। 57% लोगों को लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है, मेंटल इलनेस कुछ होता ही नहीं है। जबकि 28% did not consider suicide to be associated with mental illness. मेंटल इलनेस से लोग इसको सुसाइड से लिंक ही नहीं करते। हालांकि इंश्योरेंस फॉर मेंटल हेल्थ केयर 80% had no health insurance or thought mental health treatment was not covered, और इवन 80% तो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट कवर्ड ही नहीं होती है। तो एक तरह से कहा यह जा सकता है कि जो जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो सबसे इग्नोर्ड पोर्शंस है हमारे हेल्थ सेक्टर्स में। होप आपको ये कंटेंट समझ में आई होगी। तो मानस एक तरह का ऐप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आहार क्रांति मिशन से रिलेटेड। रिसेंटली हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने ये आहार क्रांति मिशन लॉन्च किया है। इट इज ए मिशन डेडिकेटेड टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन से रिलेटेड कल भी हमने बात किया था, उससे पहले भी हमने बात किया था। तो आहार क्रांति भी एक तरह से न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड स्कीम्स है, ये मिशन है, एंड इट इज डिजाइन टू एड्रेस द पिक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड डिजीज इन एबंडेंस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और दूसरे कंट्रीज में जितने भी जो पिक्यूलियर प्रॉब्लम जो हो रही है, जो हंगर और डिजीज से रिलेटेड, उसको टैकल करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। Study shows that India produces as much as 2 times the amount of calorie it consumes. मतलब हम लोग पूरे इंडियंस मिलके जितनी कैलोरी हम लोग कंज्यूम करते हैं उससे दुगना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कैलोरी, फिर भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? However, many in the country are still malnourished. The root cause of this strange phenomena is a lack of nutritional awareness. Keeping this in mind, तो ये लैक ऑफ न्यूट्रिशनल अवेयरनेस के चलते ही हमारे यहाँ ये इस तरह के मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम चल रही है। देखिए मेल न्यूट्रिशन जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा आपको खाना नहीं मिल रहा है, बल्कि कुछ लोग ऐसे उसलिए भी मेल न्यूट्रिशन होते हैं बशर्ते वो बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं फिर भी वो मेल न्यूट्रिटेड है, क्योंकि वो पूरी तरह से बैलेंस डाइट नहीं खा रहे, जिसके चलते वो मेल न्यूट्रिटेड है। तो ये एक ऐसा मिशन है जहां पर लोगों को उत्तम आहार और उत्तम विचार का कंसेप्ट देगा। आगे बढ़ते हैं। आहार क्रांति हैज बीन लॉन्च्ड विद द मोटो ऑफ उत्तम आहार एंड उत्तम विचार और गुड डाइट गुड कॉग्निशंस का मोटो लेकर चला हुआ है। एंड द मूवमेंट proposes to address the problem by working to arouse the people to values and richness of Indian traditional diet. इंडिया की जो ट्रेडिशनल डाइट है उसके ऊपर में ध्यान देना, and to the healing powers of local fruits and vegetables and to miracles of balanced diet। और बैलेंस डाइट की क्या मिरेकल हो सकती है ये लोगों को बताया जाएगा इस मिशन के तहत।
विजनाना भारती, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम्स, विज्ञान प्रसार एंड प्रवासी भारतीय एकेडमी एंड साइंटिफिक संपर्क हैव केम टुगेदर टू लॉन्च दिस मिशन। तो ये कुछ फोरम है जिन्होंने ये मिशन को लॉन्च किया है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से कहा यह जाएगा कि आहार क्रांति एक तरह से ऐसा मिशन है जो लोगों को आहार या फूड के न्यूट्रिशंस और उसके प्रॉपर यूज के बारे में लोगों को समझाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए डीएनए के नए सेगमेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।